अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इसको मानते हुए डोमेन ऑफ द फंक्शन इसको निकालेंगे। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, this implies y equal to x by 1 plus x square. For y to be real and defined, what is the condition? Denominator not equal to 0, and this implies x is any real value. X square for real values cannot be negative and therefore this cannot be 0. ये 1 या उससे बड़ा रहेगा हमेशा नीचे, ये वाला 1 plus x square for real values of x, and therefore x is any real value. This implies domain is minus infinity to plus infinity, यानी it is an infinite interval. तो सबसे पहला स्टेप हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करेंगे, we will find the domain and we have found the domain. इन्फानाइट इंटरवल जब रहेगा डोमेन तो क्या करना है, व्हाट इज द प्रोसेस, y इक्वल टू एफ एक्स अप्लाई कीजिए, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फॉर x टू बी रियल एंड डिफाइंड एंड विद इन डोमेन यू हैव टू फाइंड द कंडीशंस ऑन y. y का जितना कंडीशंस आएगा उसको एक साथ कंबाइन करके कॉमन वैल्यू ऑफ y फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, दैट हैज टू बी फाउंड एंड दैट विल गिव द रेंज. नाउ we will apply y equal to fx, find x in terms of y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y plus yx square is equal to x और yx square minus x plus y equal to 0. अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि दो केसेस लेते हैं. x इज एनी रियल वैल्यू मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, बट y शुड नॉट बी 0 इन दैट टाइम, एट दैट टाइम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक रहना चाहिए. तो केस 1 लेते हैं, व्हेन y इज नॉट 0, इस केस में क्या होगा. In this case, discriminant of 1 must be greater or equal to 0. क्यों? Since x is real and this implies b square minus 4ac greater or equal to 0, 1 minus 4y square greater or equal to 0 means 4y square minus 1 less than equal to 0. हम लोग क्या करेंगे, माइनस से गुना किए आसानी के लिए, ताकि ये फैक्टराइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में आसान हो. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2i plus 1 into 2i minus 1 less than equal to 0. Now how to solve it? Draw the sign scheme. डिवाइडिंग पॉइंट क्या होगा, न्यूमरेटर इक्वल टू 0 करेंगे तो x y इक्वल टू माइनस हाफ एंड प्लस हाफ. This is divided in 3 intervals. We have to find the sign of this expression in any one sub interval. कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 0 रखते हैं, इसके अंदर आएगा, तो दिस इज नेगेटिव, therefore it is positive and positive, there is no repetition of roots.
less than equal to 0 means this, and this implies y lies between minus 1 by 2 to plus 1 by 2 in this case. Let it be result number 2. ओके अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि व्हेन, फिर से एक बार देखिए, व्हेन y इज नॉट 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, x इज एनी रियल वैल्यू, इसका मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड देन discriminant means b square minus 4ac greater equal to 0, solve this, we are getting this result. Now, when y is 0, then what will be the result? When y is 0, y equal to x by 1 plus x square implies x is 0 and x 0 lies within the domain. Therefore, allowed, and therefore y0 is allowed. यहाँ पर जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन आएगा कि हियर y is not 0. We have already mentioned here. Let it be result number 3. अब दोनों से क्या होगा, y अगर 0 है, अगर x 0 है तो y is 0, that is allowed. Secondly, when y is not 0, then also y lies between this. So, from 2 and 3 we can write y lies between minus 1 by 2 to plus 1 by 2, and hence range is minus 1 by 2 to plus 1 by 2 closed interval. इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग यहाँ से x निकालते तो भी यही चीज़ आता, चूंकि x एनी रियल वैल्यू था इसलिए डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 भी यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के केस में, और y नॉट 0 जब रखेंगे तो इट इज़ क्वाड्रेटिक, और y इक्वल टू 0 सेपरेटली हम लोग डिस्कस कर लिए ये केस 2 करके, and in this case it is allowed because x will be 0 which is within domain, and therefore y not 0 and y 0 in the total में मिला दें तो y lies between minus 1 by 2 to plus 1 by 2, and this is the range of the function f(x). अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी रेंज निकालने से रिलेटेड है। कभी कभी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में दिया जाता है, जैसे यहाँ दिया गया, लेट f बी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू R, बी ए फंक्शन फ्रॉम R टू R लिखा रहता है या R इंटू R लिखा रहता है, देन डिटरमिन द रेंज ऑफ f. Firstly, we have to find range of f. Definition of fx क्या दिया हुआ है, ये देने का मतलब है कि fx is x square by 1 plus x square here. फर्स्ट कंपोनेंट x है, सेकेंड कंपोनेंट ये है, यानी y is x square by 1 plus x square. तो let y be fx. Here y is x square by 1 plus x square. Here fx is x square by 1 plus x square, and therefore y is this one. अब यहाँ से हम लोग बढ़ें तो for y to be defined and real and defined,
the condition will be 1 plus x square not 0, and this implies x is any real value, implies domain is the interval minus infinity to plus infinity, open interval. Now, domain is an infinite interval. So, how to find the range? Apply y equal to f x, find x in terms of y, cross multiply it. Y minus 1 x square is minus y. We are putting here, transferring x square to the left hand side. This implies x square is y by 1 minus y, implies x is plus minus root over y by 1 minus y. Let us check it again. Y is x square by 1 plus x square, y plus yx square is x square. Now, we are transferring x square here and y here. So, y minus 1 into x square is minus y. This means x square is y by 1 minus y and implies x equal to this. अब फाइनली हम लोगों को x इससे क्या मिला? प्लस माइनस रूट ओवर y बाई 1 माइनस वाई. तो पहला स्टेप इसमें क्या था? डोमेन निकालिए, which has already been found. This is an infinite interval. What was the second step? Apply y equal to f x, find x in terms of y, and we have done it. Now, for x to be real and defined, for x to be real and defined, what are the restrictions? पहला restriction आएगा कि 1 minus y should not be 0, implies y not equal to 1. What is the second restriction? Y by 1 minus y must be greater or equal to 0. ये रूट के अंदर में टर्म इमेजनरी नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इमेजनरी हो जाएगा. नाउ साइन स्कीम फॉर दिस इज, साइन स्कीम फॉर y by 1 minus y is as follows. How to find the sign scheme? Draw the sign scheme. Numerator equal to 0, तो y equal to 0 आएगा. Denominator equal to 0 means y equal to 1. Clearly denominator cannot be 0. ये केवल टर्निंग पॉइंट के लिए हम लोग न्यूमरेटर को 0 और डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं. नाउ 0 and 1 आर द टर्निंग पॉइंट्स. लेट अस टेक एनी वन वैल्यू फ्रॉम दिस इंटरवल. y इक्वल टू 2 लेंगे तो ये नेगेटिव, देन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. नाउ इक्वल टू 0 ऑन दिस, equality at 1 not allowed, greater than 0 means positive within this interval, and therefore y by 1 minus y greater or equal to 0 implies y is greater or equal to 0 but less than 1. From here y is not 1. From here y lies between 0 and 1. Combining both, what we get? Y lies between 0 and 1, and therefore range is
सेट रेंज इज द इंटरवल 0 to 1, 0 पर क्लोज रहेगा, 1 पर ओपन रहेगा, सॉरी, एंड दिस इज द आंसर. This is open interval. So finally we write it like this. तो इस तरह के प्रॉब्लम में डोमेन निकाल करके तब फिर रेंज निकाला जाता है. नॉर्मल प्रोसीड्यूर यही है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं जिसमें डोमेन एंड रेंज निकालना है और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म इसमें इन्वॉल्व है. सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी द फंक्शन. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x. रेंज निकालने में सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे. फॉर y टू बी रियल एंड डिफाइंड, टू माइनस साइन 3x शुड नॉट बी 0. क्यों? डिनोमिनेटर का टर्म, रूट का टर्म है नहीं, डिनोमिनेटर का टर्म है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0. दिस इम्प्लाइज sin 3x not 2, which is always true, and therefore x is any real value. x चाहे कुछ भी रहेगा, sin 3x cannot be 2 is always true. It always lies between -1 to +1, and therefore domain is infinite interval. Now how to find the range? For range, y is equal to 1/2 minus sin 3x. This implies 1 by y is 2 minus sin 3x, implies sin 3x is 2 minus 1 by y. This is 2i minus 1 by y. Now we will make use of the result that sin 3x always lies between -1 to +1. y का इंटरवल कैसे निकलेगा? This expression in y is equal to sin 3x. sin 3x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? Between -1 to +1. Use this result. Since sin 3x lies between -1 to +1, therefore -1 is less than equal to 2i minus 1 by y is less than equal to 1. Here y is positive. आप y यहाँ देखिए, y कैसे है? ये पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड देयरफॉर y इज पॉजिटिव. तो y पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन will not affect the inequality, and therefore minus y less than equal to 2i minus 1 is less than equal to y हम लोग लिख सकते हैं. अब एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड का इनइक्वालिटी लीजिए. नाउ 2i minus 1 is greater equal to minus y. कहाँ से हम बढ़ रहे हैं? ये वाला हम लोग ले रहे हैं. We are taking this one. Now this implies 3y is greater equal to 1. y को इधर, 1 को इधर. y greater equal to 1 by 3. Call it result number 1. Also 2i minus 1 is less than equal to y. कहाँ से ले रहे हैं? ये वाला. From here we can write y is less than equal to 1. तो ये दो कंडीशन निकला, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड की इनइक्वालिटी से. अब दोनों को कंबाइन कीजिए. कंबाइनिंग 1 and 2 we get greater equal to 3 but less than equal to 1. y का ये इंटरवल होगा. And hence
range is 1 by 3 to 1. This will be the range. Final answer is this one. So, even if the terms are trigonometrical, then also we can find the range using this method. Whenever domain is in finite interval, find x in terms of y, और अगर क्वाड्रेटिक में आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 फॉर रियल वैल्यूज, या जैसे इसमें साइन आया था दैट लाइज बिटवीन -1 to +1, वी विल मेक यूज ऑफ द रिजल्ट इन्वॉल्व. बेसिक रिजल्ट्स का यूज़ कीजिए एंड देन यू कैन फाइंड द रेंज. ओके.